नमस्कार साथियों, आपके इस अपने YouTube चैनल पर एक नई वीडियो में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 10 एक्सेल फॉर्मूले। हम एक एक कर शुरुआत करेंगे, तो चलिए सीधा वीडियो में एक्सेल खोलते हैं। ये हमने एक एक्सेल की फाइल खोली हुई है। इसमें जो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है वो है सम। सम के फॉर्मूले में आपको होता क्या है, यदि आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनका आपको टोटल करना है तो ये सम उसका टोटल वैल्यू आपको बता देगा। जैसे कि यदि हम इनको सिलेक्ट करें, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हम सिलेक्ट करें, इनका टोटल एक तो यहाँ बताएगा सम इतना हो रहा है। बाकी ये देखिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया हुआ है तो यहाँ भी सम आ रहा है। अभी इस फॉर्मूले के दो तीन प्रकार होते हैं, दो तीन तरह से आप इसको उपयोग कर सकते हैं, हम सारे समझते हैं। सबसे पहले तो आप एक सिंपल सा इक्वल टू दबाएं और जो भी आपको नंबर्स लिखने हैं यहाँ पर 12 प्लस 45 प्लस 36 प्लस 85 जो भी आप करें, उसके बाद आप जैसे ही एंटर करेंगे तो उसका आपको सम यहाँ पर दिखा देगा। एक तो इस तरह से आप सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इक्वल टू लगा के सम लिखें, ये फॉर्मूला यूज़ करें और फिर उसमें आप नंबर्स टाइप कर दें, जो भी आपके नंबर्स हैं, कॉमा दे दे के आपको सारे नंबर्स टाइप करने हैं। जो भी आप उसमें नंबर देंगे उसके बाद आप ब्रैकेट ऑफ बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो उसका सम दिखा देगा। तीसरा तरीका है, आपने इक्वल टू लगा के सम लिखा, टैब एंड प्रेस किया, इससे ये सम का फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पे ये आप नंबर ना एंटर करके वो सेल एंटर कर सकते हैं जिस सेल को इसको काउंट करना है, तो सम करना है। जैसे हम यहाँ से इस वाली सेल को हम सम करना चाहते हैं, फिर हमने कॉमा लगाया, फिर इस वाली सेल को चाहते हैं, फिर कॉमा लगाया, जो भी आपको सेल सम करना है आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज किया, जैसे ही एंटर किया तो ये उन सेल्स का, जो भी हमने सेल सिलेक्ट की थी उन सेल्स का इसने ये सम बता दिया। अब यदि आप चाहते हैं कि एक पूरी रेंज जो है डेटा की उसको आप सम करें तो फिर से आप सम लिखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हमारा डेटा है उसको आपने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर करते ही आप देखेंगे कि ये पूरा जो है सम यहाँ पर आ गया है। अब इसमें फ़ायदा ये होता है सम का फॉर्मूला लगाने में कि आप यदि कोई वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे 45 को यदि हम 40 करें तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारी जो वैल्यू है वो 5 कम हो गई है। जैसे हमने 45 से 40 किया तो ये 482 टोटल आ गया है। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगा हुआ है तो यहाँ पर भी चेंज हो गया। अभी इसमें आप कोई भी चेंज करेंगे, इस 27 को यदि हम 0 कर दें तो आप देखेंगे इन दोनों जगह पर सम का जो फॉर्मूला लगा था हमारा, वहाँ पर सम की वैल्यू चेंज हो गई है। तो इस तरह से आप इस सम का उपयोग कर सकते हैं। अगला हमारा फॉर्मूला है सम इफ का। कई बार आपको ऐसी आवश्यकता पड़ सकती है कि बहुत सारा डेटा दिया गया है, उसमें से कुछ स्पेसिफिक डेटा को आप सम करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ, कार टाइप जो भी है आपने उसका नाम टाइप किया और इस वाले कॉलम में उसका सम आ जा रहा है, आप देख रहे हैं। यदि मैं यहाँ पर होंडा टाइप करूँ तो देखिए 61 आ गया। यदि मैंने टाटा टाइप किया तो 167 हो गया। कुल मिला के मैं यहाँ जो भी कार मेकर का नाम लिखूंगा उसकी यूनिट्स यहाँ सामने आ जाएंगी। तो हमको इस फॉर्मूले को लगाने के लिए क्या करना होगा, मान के चलिए कि आप यहाँ पर इस सेल में चाहते हैं कि आप जो भी टाइप करें और वो यहाँ पर उसका सम करके दे दे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ, टैब आपने एंटर किया, आपको रेंज देनी है। रेंज मतलब आप यहाँ से यहाँ तक चाहते हैं कि इस पूरे में ये जो डेटा लिखा हुआ है इस पूरे में हमारे वो सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट ये सर्च करे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर कॉमा लगाया, क्राइटेरिया हम इस वाली सेल को सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद फिर कॉमा लगाया, फिर सम की रेंज देनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सम रेंज दे दी। उसके बाद आपने इसको ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर कर दिया। अभी देखिए 0 आ रहा है। यहाँ पर हम जैसे ही कुछ भी लिखेंगे, जैसे हमने किया लिखा तो 86 आ गया। यदि आप यहाँ पर टाटा लिखेंगे तो 167 आ गया। ये उसने पूरा टाटा जहाँ पर भी लिखा हुआ है उसको टोटल कर दिया। जैसे टाटा यहाँ लिखा हुआ है 15, 76 और 76, इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। 15 प्लस 76 प्लस 76 167। तो इस तरह से आप सम इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं।
अभी नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है एवरेज का और एवरेज इफ का। एवरेज के फॉर्मूले में करना क्या है आपको, ये जो आपका मान के चलिए इन सारे नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है इक्वल टू एवरेज, टाइप किया। अब या तो वही जैसा हमने सम वाले ऑप्शन में किया था फॉर्मूले में, आप क्या कर सकते हैं, एक एक नंबर टाइप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उन पूरे नंबर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो उसका एवरेज ये यहाँ पर दिखा देगा। तो ये सिंपल सा एवरेज का फॉर्मूला, जैसा आप सम कर रहे थे वैसे एवरेज कर सकते हैं। और एवरेज इफ भी सम इफ जैसा ही है। ये मैं आपको फिर से लगा के दिखाता हूँ। मान के चलिए हम चाहते हैं कि इस वाली सेल में हम जो भी टाइप करें उसका एवरेज यहाँ पर आए, तो यहाँ हमको फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू एवरेज इफ, टाइप किया, रेंज कौन सी, जहाँ पे आपका डेटा लिखा हुआ है, कॉमा, क्राइटेरिया क्या, जिस सेल में आप टाइप करना चाहते हैं, फिर कॉमा, और यूनिट्स, इनका हमको एवरेज निकालना है। अब आप जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे, आपने टाटा टाइप किया तो उसका एवरेज आ गया, आपने सुजुकी टाइप किया उसका एवरेज आ गया। कुल मिला के आप जैसा भी यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करेंगे उसको ये सर्च करेगा, उनको सबको, फिर ये उसका सबका एवरेज यहाँ पे निकाल के आपको दे देगा। इस तरह से एवरेज इफ का फॉर्मूला यूज़ होगा। अगला फॉर्मूला हमारा काउंट का। काउंट में देखिए बहुत सारे फॉर्मूलेज उपयोग होते हैं। मैं आपको काउंट ए और काउंट इफ, ये तीनों फॉर्मूलेज उपयोग करके मैं दिखा रहा हूँ। काउंट का जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा इसलिए उपयोग होता है कि आप यदि चाहते हैं कि कहीं पर कोई नंबर्स लिखे हुए हैं, संख्याएं लिखी हुई हैं, और चाहते हैं कि वो संख्याएं कितनी हैं, तो उनको आप यहाँ काउंट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप उन सबको सिलेक्ट करेंगे तो एक्सेल आपको यहाँ पर नीचे काउंट बता देता है, उसका सम बता देता है और एवरेज बता देता है। लेकिन ये कई बार हम लोगों को अलग तरीके से, थोड़ा ज़्यादा टिपिकल रूप में हमको इसके उपयोग करना पड़ता है, तो उसके लिए काउंट का उपयोग कर सकते हैं। काउंट के लिए करना क्या है, आप यदि चाहते हैं कि इस सेल में जो भी ये नंबर्स हैं, ये टोटल संख्या कितनी है वो यहाँ पर आ जाए, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं इक्वल टू काउंट, और वैल्यूज़ देना है आपको, कुल वैल्यूज़ कितनी है। तो वैल्यूज़ के लिए आप यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया आपने, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और जैसे एंटर किया आप देखेंगे कि ये संख्याएं कुल मिला के इसने काउंट कर दी, 15 संख्याएं हो गई। आप यदि यहाँ से कोई सा हटाएंगे तो आप देखेंगे कि ये संख्याएं चेंज हो गई, ये 14 हो गई हैं। अब यदि आप यहाँ पर फिर से लिख देते हैं तो ये फिर से 15 हो गई संख्या। इसी तरह काउंट ए जो है ये क्या करेगा, आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट भी काउंट करेगा और नंबर्स भी काउंट करेगा। काउंट में क्या हो रहा था, केवल नंबर्स जो थे उन्हीं को काउंट कर रहा था। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, इसको हम फॉर्मूले को हटा दें। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर काउंट का फॉर्मूला लगाया और आपने ये वाली पूरी सेल्स दे दी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने 3 रिटर्न किया है, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं जो हैं केवल वो 3 ही जगह पर हैं, ओनली नंबर्स। देखिए 27, 13 और 76। तो ये काउंट के साथ क्या दिक्कत है कि ये पूरे डेटा में से केवल उन सेल्स को काउंट करता है जिनमें केवल नंबर्स लिखे हुए हैं। और काउंट ए जो है इसके साथ अच्छी बात यह है कि ये पूरा जो है आपका, चाहे वहाँ पर नंबर्स लिखे हों, चाहे वहाँ पर टेक्स्ट लिखा हो, उन सबको ये काउंट कर देगा, खाली सेल्स को बस छोड़ देता है। तो काउंट ए का यही 2 फॉर्मूले, एक उपयोग ये हो सकता है कि यदि आपको कोई भी टेक्स्ट काउंट करना है कि कितने सेल्स में टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप इक्वल टू लगाएं, काउंट ए का फॉर्मूला लगाया, जैसे टैब किया, फिर आपको ये पूरी सेल्स सेलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 15 रिटर्न कर दिया इसने। आप इसमें से कोई सा हटाएंगे तो आप देखेंगे ये नंबर चेंज हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर काउंट ए का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये काउंट ए ऐसी जगह पर भी उपयोग हो जाता है। यहाँ पर मान लीजिए आपने काउंट ए लगाया, अब उसमें क्या होगा, यदि आप चाहते हैं कि टेक्स्ट, नंबर्स, सारा कुछ जो आपने लिखा हुआ है वो सब काउंट हो जाए, तो इसको काउंट ए का उपयोग करना है। आपको जो वैल्यूज़ हैं उनमें इस पूरी सेल्स को सिलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर इन सारी सेल्स को इसने काउंट कर दिया है। जो सेल्स खाली हैं उनको छोड़ दिया है। यदि मान लीजिए हम इसमें भी कुछ लिख दें तो देखिए ये सेल्स
चेंज हो गई हैं। यदि आप चाहें कि इसमें ये नीचे वाले सेल में भी कुछ भर दें तो आप देखेंगे कि ये सेल्स, ये काउंटिंग चेंज हो गई है। तो इस तरह से आप ये जो पूरी टेक्स्ट और नंबर्स हैं सबको यदि काउंट करना है तो काउंट ए का फॉर्मूला उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो काउंट है, इसमें यदि आप चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का काउंट यहाँ पर आए तो उसके लिए काउंट इफ का फॉर्मूला है। यदि आप चाहते हैं कि इस सेल में मैं जो भी लिखूँ उन चीज़ों का काउंट यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू काउंट इफ, टैब किया आपने ये रेंज दे दी पूरी, कॉमा लगा के आपने क्राइटेरिया दे दिया, ये वाली सेल, इस सेल में हम जो भी टाइप करेंगे उनकी काउंटिंग्स ही आपको दे देगा, और आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ यदि आप लिखेंगे टाटा तो आप देखेंगे कि टाटा 3 जगह है, उसने टाटा को काउंट करके आपको दे दिया। यदि आपने लिखा यहाँ पर महिंद्रा तो 2 जगह महिंद्रा था, उसने महिंद्रा आपको यहाँ पर काउंट करके दे दिया। तो ये पूरे काउंट ए और काउंट इफ के उपयोग थे, इनको आप उपयोग करके बहुत आसानी से बहुत सारा काम कर सकते हैं। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है कॉन्केनेट या फिर एंड फंक्शन। ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये किस लिए उपयोग होते हैं? देखिए कई बार ऐसा होता है कि एक कॉलम में आपका फर्स्ट नेम दिया गया है, दूसरे कॉलम में लास्ट नेम दिया गया है, आप चाहते हैं कि ये दोनों कंबाइन होकर मर्ज होकर इधर आ जाएं, तो कॉन्केनेट या एंड फंक्शन का आप उपयोग कर सकते हैं। और मतलब केवल फर्स्ट नेम या लास्ट नेम से ही नहीं है, आप कई बार कुछ अलग अलग डेटा को एक साथ मर्ज करना चाहते हैं तो उसका उपयोग आप यहाँ कर सकते हैं। लगाना कैसे, देखिए यहाँ पर मैं आपको लगा दिखाता हूँ। इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, ये आपने किया, इसको आपने टैब किया। अब यहाँ पर या तो आप चाहें तो टेक्स्ट लिख सकते हैं, या फिर आप मान लीजिए इस वाली सेल को और इस वाली सेल को दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे आपने ये सिलेक्ट कर दी, फिर कॉमा लगा के ये सिलेक्ट कर दी, उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद किया और जैसे एंटर किया तो आप देखेंगे कि दोनों नाम राहुल और शर्मा दोनों एक साथ मर्ज होके आ गए। दिक्कत क्या आ रही है, इनमें बीच में स्पेस नहीं है। अब यदि आप चाहते हैं कि इनके बीच में स्पेस हो तो उसके लिए क्या करना है, हम यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर आपने लगाया इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, उसके बाद आपको जो भी टेक्स्ट, ये वाली जो सेल है इसको सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगाया, फिर आपको ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमाज हैं इनको लगाना है। इनके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो इसके बीच में आपका लिखा हो जाएगा, दोनों टेक्स्ट के बीच में। अब चूंकि हमको लिखना तो कुछ नहीं है, हमको बस स्पेस देना है, तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमाज लगाया, स्पेस दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया, फिर आपको कॉमा लगा के वो जो दूसरी सेल है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो राहुल शर्मा जो एक साथ लिखा हो गया था, अब उन दोनों के बीच में स्पेस आ गया है। अब इस वाले फॉर्मूले को आप नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो ये दोनों जो आपकी कॉलम्स थे ये दोनों मर्ज होके यहाँ एक साथ आ गए हैं इस तरह। और यदि आप चाहते हैं कि ये जो बीच वाला आपने कॉलम, ये जो बीच वाला इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आपने स्पेस छोड़ा है या आप कुछ और चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहते हैं प्लस लिख दिया, बस अब आपको केवल एंटर करना है तो राहुल स्पेस प्लस स्पेस शर्मा इस तरह से लिखा हो गया। इसको आपने ड्रैग कर दिया नीचे तक, सबके बीच में प्लस आ गया। तो जैसा आप चाहें, स्पेस देना चाहें स्पेस दे सकते हैं, कोई और चीज़ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में। और जैसा उपयोग ये कॉन्कैटिनेट का होता है उसी तरह का एंड फंक्शन का भी उपयोग है। इसमें आप क्या करें, इक्वल टू लगाया, आपने ये सेल सेलेक्ट की, उसके बाद आपने लगाया एंड, उसके बाद ये सेल सेलेक्ट की और आपने एंटर कर दिया। आप देखेंगे कि राहुल और शर्मा दोनों एक साथ मर्ज होके आ गए। अब इसमें भी वही है, यदि आप चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में स्पेस रहे तो करना क्या है, उसके लिए आपने सबसे पहले इक्वल टू लगाया ये सेल सेलेक्ट की, उसके बाद आप क्या कर दें, एंड लगा के यहाँ पर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएं। डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आप लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पर स्पेस देना चाह रहे हैं, वो इन दोनों सेल्स के बीच में आ जाएगा। फिर यहाँ पर फिर से एंड लगाएं और उसके बाद ये अगली सेल सेलेक्ट कर ली और इसको एंटर कर दिया तो राहुल और शर्मा के बीच में आपने देखा स्पेस आ गया है।
अब ये केवल 2 सेल से मतलब नहीं है, आप जितनी चाहे सेल्स कॉन्केटिनेट और एंड फंक्शन का उपयोग करके जोड़ सकते हैं। अगले फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला बहुत उपयोगी होता है इफ और नेस्टेड इफ का। देखिए ये किसी एक मान के चलते हैं कि किसी क्लास का एक रिजल्ट है। अब इस तरह के फंक्शन में आपको क्या है, इफ का, नेस्टेड इफ का बहुत उपयोग होगा। तो वो हम यहाँ पे करके देखते हैं कि किस तरह से आप इफ लगाएंगे, नेस्टेड इफ लगाएंगे। देखिए पहले तो हमने यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एक लड़का है राहुल, उसके हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस के नंबर्स दिए गए। अब पहले तो आपने यहाँ पर इस वाले टोटल वाले में सम का फॉर्मूला लगाया, सम यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज सेलेक्ट कर दी और ये पूरा आपका यहाँ पर इसने सम करके दे दिया, टोटल करके दे दिया। हम ये नीचे वाले इस वाले कॉलम में चलते हैं एक बार। इस वाले कॉलम में हम करेंगे ये सारे काम। हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है इसका यहाँ पर सम हो जाए। तो सम के लिए वही इक्वल टू लगा के सम दबाया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, तो ये सम आ गया। देखिए ये यहाँ पे सम आ गया। अब यदि आप चाहते हैं कि इस वाले कॉलम में वो पास है कि फेल है ये लिखा आ जाए, तो उसके लिए आपको इफ़ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और इफ़ का फॉर्मूला आप लगाएंगे, देखिए कोई एक बेंच मार्क होगा नंबर्स कि कहाँ तक यदि नंबर आते हैं तो बच्चा फेल माना जाएगा, उसके बाद पास माना जाएगा। तो मान के चलिए कि हम 200 अंक मान लेते हैं। 200 नंबर यदि उसके व्यक्ति के आएंगे तो वो 200 या उससे अधिक आएंगे तो पास माना जाएगा, और 200 से कम में वो फेल माना जाएगा। तो कैसे आप करेंगे, इसमें आपने इक्वल टू लिखा, इफ फॉर्मूला लगाया। अब ये सबसे पहले पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, तो कौन सा टेस्ट आप परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये वाली सेल यदि 200 से अधिक हो, यदि ये वाली सेल 200 से अधिक है तो क्या होगा, कॉमा लगाया हमने, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे कि उसको पास दिखा दिया जाए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और कॉमा लगा देना है। अगर ये वैल्यू गलत है तो क्या होगा, यदि F12 की ये जो यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है सेल में, यदि ये 200 से अधिक नहीं है तो क्या होगा, तो फिर यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में फिर से लिखना है आपको, फेल दिखा देगा ये। अब आपको ब्रैकेट बंद करना है, एंटर करना है। आपने देखा कि यहाँ पर 255 इसलिए इसने पास दिखा दिया। यदि यहाँ पर 156 होगा तो फेल दिखा देगा। तो इस तरह से ये काम करेगा। यहाँ पे आप लिख के देखें, 201 लिखें पास हो गया, 15 लिखें फेल हो गया। इस तरह से ये आपकी सेल्स जो हैं इफ़ के फॉर्मूले के साथ काम करेंगी। अब यदि आप इनकी ग्रेड्स भी निकालना चाहते हैं तो फिर आप इस वाले फॉर्मूले में नेस्टेड इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे। नेस्टेड इफ़ का केवल इतना सा मतलब होता है कि एक ही इफ़ का फॉर्मूला बार बार हम उपयोग कर लें। इफ़ के फॉर्मूले को कई बार उपयोग करेंगे तो वो नेस्टेड इफ़ हो जाएगा। देखिए ग्रेड्स निकालने के लिए आपको पहले कुछ एक संख्या चाहिए होगी। हमने हमारे टेस्ट के लिए ये वाली संख्या यहाँ पे लिख ली है कि यदि कोई 360 या उससे अधिक नंबर लाएगा तो उसको ए ग्रेड माना जाएगा। 280 या 280 से लेके 359 तक वाले को बी ग्रेड माना जाएगा। इसी तरह सी का लिखा है और बाकी सब बचेंगे उनके लिए डी लिखा है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले इक्वल टू इफ़। हमने इफ़ का फॉर्मूला लगाया। आपको क्या देखना है कि ये जो टोटल इसके नंबर्स आए हैं इनको आपको मिलाना है। इनको क्या चेक करना है, इनको चेक करना है यदि ये बड़े हों, यदि ये ज़्यादा हों या बराबर हों। किसके, ये यहाँ पर जो हमने संख्या लिखी है इसके 360 के। तो ये क्या कर दे, कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दे, तो ये लिख दे कि इस व्यक्ति की ग्रेड क्या है, ए है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और कॉमा लगाया। यदि मान लो कि ये जो यहाँ पर ये जो संख्या लिखी है ये 360 से बड़ी या बराबर नहीं है, तो फिर क्या करें, फिर ये दोबारा से चेक करें। फिर हम दोबारा से एक फॉर्मूला लगाएंगे इफ़ का। फिर क्या चेक करें, फिर इसको ये चेक करना है कि ये जो संख्या लिखी है ये बड़ी हो या बराबर हो। किसके, अब जो हमें बी ग्रेड देना है उसके। ये जो हमने संख्या लिखी हुई है 280 या उससे अधिक हो, कहाँ तक, 359 तक। तो फिर इसको क्या ग्रेड देना है, तो फिर आपको यहाँ पे कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा आपने बी, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ये दिखा दे। कुल मिला के क्या होगा, यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लगाया आपने, इस वाली रेंज को, इस वाली सेल को आपने चेक किया,
ये 360 या उससे अधिक है, क्योंकि हम 360 या उससे अधिक के लिए ए ग्रेड दे रहे हैं, तो ये ए लिख देगा। नहीं तो क्या करेगा, नहीं तो फिर ये फिर से इफ लगा के फिर से चेक करेगा। ये जो संख्या है ये यदि 280 के बराबर या उससे ज़्यादा है तो फिर बी लिख देगा। नहीं तो क्या करवाना है, फिर कॉमा लगाया, नहीं तो फिर से इफ लगाओ। फिर से आपने इफ लगाया, फिर से इफ लगा के क्या चेक करना है, ये जो संख्या है ये बड़ी है या बराबर है किसके, 200 के। फिर आपको सी के लिए चेक करना है। यदि ये 200 तक की है तो फिर आप क्या कर दो, यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो सी, इन्वर्टेड कॉमा बंद करो, फिर कॉमा लगाओ। अच्छा, यदि ये ना हो तो फिर आप डी लिख दो, क्योंकि अब तो कोई संख्या बची ही नहीं है। कुल मिला के यदि आपकी सी तक चेक हो गई और सी वाला अभी सी किसी को सी ग्रेड भी नहीं मिल रही, तो फिर उसको क्या मिलेगी, फिर उसको डी ग्रेड मिलेगी। तो हमने यहाँ डी लिख दिया, ब्रैकेट बंद किया, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें सी ग्रेड इसने दे दी है। अब सी ग्रेड हम चेक करें, देखिए हमने कहाँ से दी है, 200 से लेके 279 तक, 255 है तो सी ग्रेड आ रहा है। अब मान के चलिए कि हम यहाँ पे इसके नंबर बढ़ाते हैं, इसको 45 की जगह 99 मार्क्स मिले हैं, तो आप देखिए इसका टोटल 309 हो गया और इसकी ग्रेड क्या हो गई, बी ग्रेड हो गई। मान के चलिए कि अब यहाँ पे इसको 0 नंबर मिले हैं, यहाँ पे भी इसको 12 नंबर मिले। आप देखेंगे इसका टोटल 175 हो गया। अब ये फेल हो गया और इसकी ग्रेड भी क्या हो गई, डी ग्रेड हो गई। तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वी लुकअप। देखिए वी लुकअप काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका डेटा दिया गया है, जैसे मान के चलिए हम इसकी बात करें, प्रिया कोई बच्ची है, इसके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इनमें सारे मार्क्स दिए गए हैं। इसका टोटल है, ये पास है कि फेल है, इसकी ग्रेड क्या है। अब ये तो छोटा सा डेटा है, तो इस छोटे से डेटा में से आप कोई भी किसी भी बच्चे का देखना चाहें तो इजीली देख सकते हैं। लेकिन यदि यही डेटा हज़ारों की संख्या में हो, हज़ारों सेल्स में फैला हुआ हो, तो फिर आप उनके स्पेसिफिक चीज़ें यदि आपको निकालना है कि उसके हिंदी में नंबर कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, या फिर उसका टोटल क्या है, वो पास है कि फेल है, ये निकालना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसके लिए हमको उपयोग करना है वी लुकअप फॉर्मूले का। अभी कैसे होगा, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे रवि लिखा था तो उसके मार्क्स आ गए, उसका टोटल आ गया, पास फेल आ गया, ग्रेड आ गई। यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर रीना लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि रीना के मार्क्स आ गए हैं, पास फेल आ गया, ग्रेड आ गया। तो ये काम कैसे करता है देखिए, यदि आप चाह रहे हैं कि राहुल का पूरा कौन सा टोटल वाला ये डेटा निकाल के दे, तो फिर कैसा फॉर्मूला लगता है, ये पहला कॉलम माना जाता है इस टेबल का, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो ये छठवें कॉलम में से आपको डेटा निकाल के दे दे, ऐसे उसको आपको समझाना पड़ेगा। उसको ये टोटल, साइंस, पास फेल ये नहीं दिख रहा है, वो कॉलम के नंबर से पहचान रहा है कि कौन से कॉलम का आपको डेटा चाहिए। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ जो भी मैं सेल में लिखूँ उसका डेटा ये मुझे निकाल के दे दे। आपने वी लुकअप लगाया, कॉमा लगाया, टेबल है, कौन सी टेबल आप चाह रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट कर दी, फिर आपने कॉमा लगाया। अब वो ये पूछ रहा है कि आपका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। यदि मान के चलिए आप चाहते हैं कि ये पहले कॉलम में से डेटा दे तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि ये पहला कॉलम नहीं है, पहला कॉलम ये है। यदि आप हिंदी का डेटा चाहते हैं तो 2 लिखना पड़ेगा, इंग्लिश का चाहते हैं तो 3 लिखना पड़ेगा, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से ये सारे कॉलम्स जो है ना इनका डेटा आपको दे देगा। ये मान के चलिए हम चाहते हैं कि वो पास फेल वाला कॉलम का डेटा हमको दे दे, तो हम काउंट करें इसको, ये पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। तो हम यहाँ पर क्या टाइप कर देंगे, 7। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। अब हम इसको कॉमा लगाएंगे, फिर ये पूछ रहा है ट्रू मैच चाहते हैं, ट्रू लिख दें अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए या एग्जैक्ट मैच के लिए, तो हम एग्जैक्ट मैच चाहते हैं, इसको सिलेक्ट कर देंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर 0 टाइप कर दें आप, कहाँ चला गया, यहाँ आपने 0 टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज किया और आपने एंटर कर दिया। अभी यहाँ कुछ नहीं लिखा तो एन ए दिखा रहा है,
यहाँ पे आप जैसे ही टाइप करेंगे, जैसे रोहित आपने टाइप किया तो ये रोहित के पास और फेल की स्थिति बता रहा है। ये रोहित है, ये फेल हुआ है तो उसने फेल लिख दिया। यदि आप यहाँ प्रिया टाइप करते हैं, प्रिया क्या है, प्रिया भी फेल है तो उसने फेल बता दिया। कोई पास वाला देखते हैं, रीना टाइप करें या रवि टाइप करें। आपने रवि टाइप किया तो इसने पास बता दिया। तो इस तरह से आप वीलुकअप का उपयोग कर सकते हैं। अब यदि आप ऐसा चाहते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या हो सकती है, यदि आप चाहते हैं कि उसका सारा डेटा आपको निकाल के दे दे, तो फिर आप क्या करें। आपने ये जो फॉर्मूला लगाया, चलिए मैं फिर से बताता हूँ, इसको हटा देते हैं। फिर से आपने वीलुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू हमने ये वाला सेल सेलेक्ट कर दी, इस वाली सेल में जो भी होगा उसको चेक करना है आपको, कॉमा लगाया, टेबल सेलेक्ट कर दी पूरी, फिर कॉमा लगाया। फिर वो कॉलम इंडेक्स नंबर जब पूछ रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं। अब वो कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, यदि आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारा डेटा चाहिए तो आप क्या करें, यहाँ पे एक करली ब्रैकेट लगा दें। करली ब्रैकेट लगा के आप जो भी कॉलम का डेटा चाहते हैं वो सारे कॉलम यहाँ लिख दें। जैसे हम चाहते हैं कि ये दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, सारे कॉलम का डेटा हमको दे दे। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से आप वो सारे कॉलम लिख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई सा कॉलम नहीं चाहिए तो आप उसको ना लिखें। फिर हम करली ब्रैकेट बंद कर देंगे, कॉमा लगाएंगे और फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करें, ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया। अब आप देखेंगे कि इसने जो भी हमने कॉलम्स लिखे थे, दूसरे कॉलम से लेके 8वें कॉलम तक का पूरा डेटा इसने अलग अलग कॉलम्स में भेज दिया है। तो कुल मिला के इस तरह से आप वीलुकअप का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम रवि की जगह कुछ और टाइप करें, मोनू लिखें, तो उसने मोनू का डेटा दे दिया। ये देखिए आप फ्रेंड्स, यदि इन फॉर्मूलेज में आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और यदि आप चाहते हैं कि वीलुकअप और इफ़ और नेस्टेड इफ़ अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं उनमें आप वीलुकअप और इफ़ और नेस्टेड इफ़ के फॉर्मूले का उपयोग करके आप वीडियोस को देख के आप इन सबको अच्छे से सीख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी तमाम वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।